माता वरांगी के परामर्श पर तारकासुर ने शांबुकी से विवाह तो कर लिया, किंतु वह चिंतित था। उसकी चिंता का कारण था देवर्षि नारद का कथन। देवर्षि के कथनानुसार तारकासुर की मृत्यु के रूप में शिवपुत्र का जन्म हो गया है। चिंतित तारकासुर ने सत्य का पता लगाने के लिए एक अन्य उपाय सोचा और कैलाश समाधि स्थल पर अपने 2 विश्वस्त असुरों को गुप्तचरी के लिए भेज दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कंपासुर, कहाँ है वो शिवपुत्र? यहां तो कोई नहीं है। चलो उस ओर चलते हैं। हाँ। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, गणाध्यक्ष नंदी, शिव ध्यान में लीन रहते हुए आप कैलाश की सुरक्षा के प्रति सतर्क नहीं रहते। क्षमा करे परमदेव। श्री महागणेश, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? यदि भूल न हुई होती तो हम ऐसा प्रश्न ही क्यों करते? मैं कुछ समझा नहीं परमदेव। शिव कृपा से इस संसार के हर रहस्य से आप परिचित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदी महाराज के कारण दुष्ट तारकासुर के अभियानों से अब कैलाश भी सुरक्षित नहीं। मुझे इस प्रकार प्रताड़ित ना करे परमदेव। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। नंदी महाराज, तारकासुर के 2 असुर कंप अकंप कैलाश में शिव गणों का रूप धारण करके सरलता से घूम रहे हैं। आप परम शक्ति संपन्न एवं शिवांश से जन्मे हैं। चकित न होकर उन्हें दंडित करें नंदी महाराज। जो आज्ञा परमदेव।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। अकंपासुर, उस नारद मुनि ने हमारे स्वामी को भ्रमित कर दिया है। अगर वो शिवपुत्र होता तो कैलाश पर दिखाई पड़ता। तुम सत्य कह रहे हो कंपासुर। हर एक को भ्रमित करना इन देवताओं का स्वभाव है। ये छलिया देवता हैं, अपने छल बल से विजय प्राप्त करते हैं। किंतु हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ये छल बल नीति राजनीति कुरीति सब व्यर्थ हो जाएगी। हमारी रक्षा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति तारकासुर की कृपा से हम जीवित बच गए अकम। अन्यथा ये शिवगण हमारे प्राण ही ले लेते। उसके प्रहारों ने हमें भयानक रूप से आहत किया है कम। उस दुष्ट नंदी के प्रहार अधिक भयानक थे। उसके प्रहारों की पीड़ा हमें युगों तक सहनी पड़ेगी। दैत्यों का कोई भी वैद्य हमारी इस पीड़ा से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। नारायण नारायण, तुम दोनों इतने अधिक आहत एवं उद्विग्न होकर कहां से चले आ रहे हो असुरों? अकम, यह वही नारद है जिसने हमारे स्वर्गाधिपति तारकासुर को भ्रमित किया था। हाँ, इसने ही शिवपुत्र के जन्म का असत्य समाचार दिया था। इसी दुष्ट के कारण शिवगणों ने हमारी ये दुर्दशा की है। नारायण नारायण, अच्छा 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 अच्छा, तो आपकी ये दुर्दशा शिव गणों ने की है। आप उन्हीं के द्वारा आहत एवं उद्विग्न होकर यहाँ आ रहे हैं। अब जब जब वायु देवता पूर्व की ओर से बहेंगे तब तब आपके घाव आपको शिव गणों का स्मरण करवाते रहेंगे। नारायण नारायण। नारायण, क्या हो? समाप्त कर दो इसे। नारायण नारायण, तुम असुर दुष्ट एवं हठी दोनों ही होते हो। शिव गणों के प्रहार से भी संतुष्ट नहीं हुए तुम। अरे तुम थककर पृथ्वी लोक पर गिर ही क्यों ना जाओ, तब भी तुम नारद को पकड़ नहीं पाओगे। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो मूर्खो? तुमने हमारे स्वामी से सत्य क्यों कहा कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है? नारायण नारायण, शिवपुत्र हमें कैलाश में नहीं मिला और तुम्हारी दुष्टता के कारण हमें शिवगणों से पिटना पड़ा। नारायण नारायण, तुम दुष्ट और हठी होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है? हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर ने हमें कैलाश में जाकर शिवपुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी। तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण, तुम तो मात्र मूर्ख हो।
किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूढ़ बुद्धि है। मैंने उससे ये कब कहा था कि शिवपुत्र कैलाश में है? तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिवपुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अकम, क्यों न हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? कम, शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर-थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूरी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, इनका मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, मार्गदर्शन करें इन असुरों का। हे श्री महागणेश, इन असुरों को ज्ञान दें प्रभु, ज्ञान दें। स्वयंभू गुप्तचर कंप शिव पुत्र को लेकर अभी तक क्यों नहीं लौटे? स्वर्ग के सुखों का भोग कर करके तुम सभी आलसी और भीरू होते जा रहे हो। अरे मूर्खों, असुर जाति की महान शक्ति को कलंकित ना करो, अन्यथा स्वयंभू तारकासुर तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। अब ये बताओ कि कंप अभी तक क्यों नहीं आए? किंतु स्वयंभू तारकासुर को अपनी सभा में तुम जैसे भीरुओं की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की जय। छलिया देवताओं की भांति नारद ने भी हमारे साथ छल किया है स्वर्गाधिपति। कैसा छल? किंतु स्वयंभू तारकासुर के गुप्तचरों की ऐसी दुर्दशा करने का दुस्साहस किसने किया? शिवगणों ने। आपकी कृपा से हम जीवित हैं स्वामी। उचित तो यह होता कि तुम दोनों शिव गणों के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तुम्हें अपना सेवक और असुर कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, लज्जा। स्वामी, शिव गणों का भेष बनाकर हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, परंतु शिव पुत्र कहीं नहीं मिला। इसी कारण शिव गणों की दृष्टि हम पर पड़ गई। हाँ? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? स्वामी, शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नक्षत्र लोक? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? स्वामी, शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नक्षत्र लोक? कहाँ है नक्षत्र लोक? कहाँ है नक्षत्र लोक? ये हम नहीं जानते असुराज। असुर, इस ब्रह्मांड का कोना कोना छान डालो और नक्षत्र लोक का पता लगाकर शिवपुत्र कार्तिकेय को समाप्त कर दो। जाओ जाओ। जो आज्ञा स्वामी। अकम, अब तुम दोनों का कार्य पूर्ण हुआ। स्वयंभू तारकासुर को तुम दोनों से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं थी। शिव गणों द्वारा अपनी ये दुर्दशा करवा के तुमने स्वयंभू तारकासुर के नाम को कलंकित किया है। इसी कारण तुम दोनों को जीवित रहने का
कोई अधिकार नहीं। अब मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वयं तारकासुर हूँ, तारकासुर। श्री गणेश, श्री गणेश।